सच्चिदानंद परमात्मने नमः। मैं सुनील पाठक विष्णुपद गया जी धाम बिहार भारत से बोल रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से आज पहली बार आप जल के विषय को जानेंगे। प्रेमानंद बाबा जी महाराज के द्वारा एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वे कह रहे हैं कि नदियों में सिक्का इत्यादि डालने की बजाय आप उसका आटा वगैरह लेके मछलियों को दे दें। बहुत उत्तम विचार है उनका, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आज के समय में उनके बराबर का संत मिलना मुश्किल है। फिर भी मैं इस पे कुछ कहने जा रहा हूँ। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में और राधा कृष्ण को मन में धारण करके मैं इस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हम सब ये जान चुके हैं, आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि जल को बहुत गहराई से समझने की क्षमता हमारे अंदर आ गई है। जल ही जीवन है, जीवनी शक्ति है। और दूसरी बात हम जान चुके हैं कि पानी में एक मेमोरी पावर होता है। जो हम बातों को बोलते हैं उनके प्रति सम्मान या क्रोध, उन बातों को पानी धारण कर लेता है और मेरे साथ वही प्रतिक्रिया होता है। और हम सभी भी जानते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है और जीवनी शक्ति पानी से बढ़ती है। यदि पानी तत्व हमारे शरीर का संतुलित हो जाए तो मैं अधिक दिन तक जीवित रह सकता हूं और लगभग बीमार नहीं पड़ सकता। तो इसके लिए एक छोटा सा फंडा क्या है कि जब भी पानी को पीने से लेकर कोई भी उपयोग में पानी को लें तो पानी को जरा सम्मान की दृष्टि से देखें और प्रार्थना कर लें। इसी को लेकर के एक बड़े रूप में ऋषियों ने क्या किया कि जितनी पानी का भंडारण होता नदियों में जितना ज्यादा उतना कहीं नहीं, तो नदियों को लोग नुकसान ना पहुंचाएं इस उद्देश्य से नदियों की पूजा और करना भी चाहिए। नदी यानी जल यानी हमारी जीवनी शक्ति, तो नदियों को माता कह के, गंगा माता जमुना माता कह के पूरा पुकारा गया और है भी। अध्यात्म की दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टिकोण से, और जो लोग पहुंच गए हैं भगवान के प्रति, ज्ञान को उपलब्ध है उनके नजर में, वो सब भगवत तुल्य है और भगवान का दर्शन भी उसमें होता है। तो नदियों में जैसे प्रत्येक जीवों का सम्मान अलग अलग है। कोई भिखारी आपके पास भूखा आ जाए तो उसके लिए आप पूजा क्या करेंगे? भोजन करा देंगे। कोई पुस्तक आपके सामने आ जाए कि पुस्तक का पूजा करे तो आप उस पर पंचामृत और जल गिराना, ये आपकी मूर्खता होगी। आप रोड़ी अक्षत छीटेंगे, आपकी मूर्खता होगी। आपको पुस्तक लेकर के उसको कैसे उसका रख रखाव सही हो, कहाँ मुड़ा तुड़ा उसको ठीक करना, ये पुस्तक का पूजा हुआ। तो इसी तरह से नदियों का पूजा करने का विधान है। नदी में आप चावल डाल देंगे, नदी में आप आटा डाल देंगे, नदी में आप फूल डाल देंगे, वो सब सड़ेगा, कीड़े पड़ जाएंगे और दुर्गंध हो जाएगा। तो क्या किया जाता था? नदियों के सम्मान के दृष्टि हमारे अंदर में सबसे ज्यादा सम्मान का भाव, जैसे रोली, चावल, फूल, जो भी पूजा का वस्तु किस चीज से आता है? पैसे से आता है। तो सर्वोपरि पैसा हमारे नजर में भौतिक दृष्टिकोण से माना गया है। तो पूजा को हम कैसे आंकते हैं? फलाना पूजा ये जग हम नहीं कर पाएंगे, मेरे पास इतना पैसे नहीं है। तो पैसे से तुलना हम अपनी पूजा को करते हैं कि पैसे से ही मैं बड़ा पूजा कर सकता हूं। श्लोक भी वहां है, धनात् धर्मः तथा सुखम विद्या ददाति विनयम विन्यायाति पात्रताम पात्रत्वाम धर्माप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। इससे धन की प्रधानता सिद्ध होती है। तो नदियों से जब हम जाते हैं, आते हैं, नदी को पार करते हैं, तो सम्मान स्वरूप यह जल जो है जीवनी शक्ति है, तो सम्मान स्वरूप हम सब उसमें पैसे डालते हैं। कैसे पैसे डालते हैं? नोट डालने का विधान नहीं है। सोने का सिक्का डाल दें, चांदी का सिक्का डाल दें, तांबे का सिक्का डाल दें। ये सब सिक्का जब डालेंगे तो नदियों के सम्मान आपके दृष्टिकोण से तो होगा ही होगा। दूसरे लोग भी देख करके सम्मान भाव के जरूर नदी में कोई बात है वो लोग भी देखा देखी करेंगे। उससे सोना तत्व, चांदी तत्व, लोहा तत्व, तांबा तत्व, इसकी प्रचुरता नदियों में होगी, पानी में होगी। उसका मिनरल्स का भंडारण हो जाएगा, उस पानी में मिनरल्स का भंडार बन जाएगा और उपयोगी हो जाएगा। आपके खेती बाड़ी पीने से लेकर सारा उपयोग में वो मिनरल्स युक्त वाटर पानी हो जाएगा। तो इस तरह से नदियों में जो डाला जाता है उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। हाँ, आपको यह समझना है कि नदियों में डालने का जो विधि है वो धार्मिक और भावनात्मक होना चाहिए। आपके अंदर में भाव से जुड़ा हुआ होगा तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। जैसे मैं कहीं पे सोया हूं और मुझे कोई रात में मेरे बेड को धीरे धीरे उठा करके गुलाब के बगीचे में ले जाए और सुबह आधा घंटा बाद ले और सुबह मुझसे पूछे कि कैसा सुगंध था, तो मैं नहीं बताऊंगा। तो आप ऐसे देखा देखी पैसे डालते हैं, उस समय जरा सा आपके नदी के प्रति माता का भाव, जल ही जीवन है, सम्मान के भाव से वही काम करेंगे। तो जब नदी में सम्मान करेंगे तो आपके शरीर के अंदर का जो वायु है, जल है, सॉरी, जो आपके शरीर के अंदर में जल है वह जल तत्व भी सम्मानित होगा और जल तत्व अनुकूल हो जाएगा और आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी और आप बढ़ चढ़ के अपने जीवन को जी पाएंगे। इसलिए
नदियों के सम्मान स्वरूप उसमें आप सिक्के डाल सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य सुनील पाठक ज्योतिष कर्मकांड रिसर्चर को लाइक सब्सक्राइब करके और प्रश्न के रूप में कमेंट करें, मेरे लिए विशेष होगा।